नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार सफर शुरू करते हैं अपने ही ग्रह को समझने का। हम जानेंगे इसकी सबसे बुनियादी बनावट के बारे में, मतलब महासागर और महाद्वीपों की दुनिया में उतरेंगे। इस सफर की शुरुआत के लिए मशहूर लेखक जूल्स वर्न की एक बात से बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था, महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 10 में से 7 हिस्सों पर फैला है। इसकी सांस शुद्ध और स्वस्थ है। महासागर प्रकृति का एक विशाल जीता जागता भंडार है। सोचिए, ये शब्द हमारे ग्रह की विशालता और उसकी अहमियत को कितने अच्छे से समझाते हैं, है ना? अच्छा, एक सवाल। कभी सोचा है कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से धरती को देखते हैं तो वो नीली क्यों दिखती है? सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब वो हमारे ग्रह के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। तो इस सवाल का जवाब हमारी दुनिया के उस हिस्से में है जो सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और पता है, यही वजह है कि जो शुरुआती एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने हमारी धरती को बड़े प्यार से ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह नाम दिया था। हाँ, बिल्कुल। हमारी धरती की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा, या यूं कहें कि 10 में से 7 हिस्सों पर सिर्फ पानी ही पानी है। और यही वो विशाल समंदर है जो हमारे ग्रह को स्पेस से एक खूबसूरत नीले गोले जैसा दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती की सतह पर बस 2 ही मुख्य चीजें हैं। एक तरफ ये पानी का विशाल भंडार और दूसरी तरफ जमीन के बड़े बड़े टुकड़े। चलिए जरा समझते हैं कि इन्हें कहते क्या हैं। तो पानी का ये जो बहुत बड़ा फैला हुआ हिस्सा है, उसे हम कहते हैं महासागर या ओशन। ये असल में खारे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है जिसने धरती के ज्यादातर हिस्से को ढका हुआ है। और महासागरों के अलावा जो जमीन वाला हिस्सा है, जो भूरा और हरा दिखाई देता है, उस जमीन के बड़े लगातार फैले हुए टुकड़े को महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। यही वो जमीन के विशाल टुकड़े हैं जो इन महासागरों के बीच में हैं। ठीक है, तो अब जब बेसिक समझ आ गया है तो चलिए जरा इस पानी की दुनिया में और गहराई से गोता लगाते हैं। देखते हैं इन महासागरों में क्या क्या है। आम तौर पर दुनिया में 5 महासागर माने जाते हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा है। फिर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आखिर में आर्कटिक महासागर, जो इन सब में सबसे छोटा है। पर यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। भले ही हमने इन्हें 5 अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये असल में पानी का एक ही बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम है जो हमेशा बहता रहता है। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, कि अगर धरती पर इतना ज्यादा पानी है तो फिर हम पानी की किल्लत या वाटर क्राइसिस की बातें क्यों सुनते रहते हैं? तो बात यह है कि महासागरों का पानी खारा होता है, जिसे हम पी नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मीठा पानी है जिसे हम पी सकते हैं, वो तो नदियों, झीलों और ग्लेशियरों में मिलता है, और वो धरती के कुल पानी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो महासागर हैं, ये सिर्फ बहुत बड़े ही नहीं हैं, ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी हैं। हमारे मौसम को यही कंट्रोल करते हैं। धरती पर जीवन इन्हीं की वजह से है, और कभी-कभी यही महासागर बहुत बड़ी तबाही भी ला सकते हैं। एक ऐसी ही भयानक प्राकृतिक आपदा है जो समंदर के अंदर से ही जन्म लेती है। हम बात कर रहे हैं सुनामी की। ये बहुत ही विशाल और ताकतवर लहरें होती हैं जो समंदर की जमीन के नीचे तेज भूकंप या ज्वालामुखी फटने से पैदा होती हैं। और ऐसी ही एक भयानक तबाही का गवाह इतिहास भी रहा है। तारीख थी 26 दिसंबर 2004, जब हिंद महासागर में एक जबरदस्त सुनामी आई थी। सिर्फ उस एक घटना में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह हमें याद दिलाता है कि महासागर की शक्ति कितनी ज्यादा हो सकती है और वो कितना विनाशकाली भी हो सकता है। लेकिन इस भयानक हादसे के बाद एक अच्छी चीज भी हुई। भारत समेत कई देशों ने मिलकर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम बनाया। इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से अब भविष्य में ऐसी आपदाओं से अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये तो हुई पानी की दुनिया की बात। चलिए अब अपना ध्यान उन जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर लाते हैं जो इन महासागरों को बांटते हैं, यानी महाद्वीपों पर। तो सवाल फिर वही है, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा साधा नहीं है जितना हम स्कूल में पढ़ते आए हैं।
असल में इनकी गिनती करने के कई अलग अलग तरीके हैं। ये देखिए, महाद्वीपों को 4, 5, 6 या फिर 7 अलग अलग तरीकों से गिना जा सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें ग्रुप कैसे किया जाता है। जैसे कुछ लोग यूरोप और एशिया को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही महाद्वीप यूरेशिया मानते हैं। वैसे ही नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी कभी-कभी एक ही अमेरिका महाद्वीप कह दिया जाता है। हाँ, ये बात और है कि 7 महाद्वीपों वाली गिनती ही सबसे ज्यादा चलन में है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये महासागर और महाद्वीप ये दोनों मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम बनाते हैं, और इसी सिस्टम की वजह से धरती पर हर तरह का जीवन संभव है। पता है, महासागरों को धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि समंदर के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, जैसे कि एल्गी, वो दुनिया की लगभग आधी ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं ना, वो हमें महासागरों से ही मिलती है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम आज खुद खतरे में है, हम इंसानों की वजह से। जैसे कि समुंदर में प्लास्टिक फेंकना, प्रदूषण फैलाना और ज़रूरत से ज़्यादा मछलियां पकड़ना, इन सब चीज़ों से हमारे महासागरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आखिर में हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। अपने ग्रह के भविष्य के लिए हम इन महासागरों को कैसे बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सबकी, मतलब हर एक की जिम्मेदारी है।